पुराना नियम जिसने दो पड़ोसी देशों के रिश्तों में खटास ला दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल की। दो ऐसे देश जिनके बीच सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता भी जुड़ा है। लेकिन अब एक नियम जिसे भंसार नियम कहा जाता है अचानक चर्चा में है। दशकों तक ये नियम कागजों तक सीमित था, लेकिन अब इसके सख्ती से लागू होने से सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल गई है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है इस नियम में जिसने भाईचारे को चुनौती दे दी। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भंसार नियम है क्या। भंसार दरअसल नेपाली शब्द है जिसका मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में सामान लेकर जाता है तो एक निश्चित सीमा के ऊपर उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसी को भंसार कहते हैं। भारत नेपाल सीमा के संदर्भ में ये नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए से अधिक का सामान सीमा पार लेकर जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी यानी कि भंसार लग सकती है। सुनने में ये नियम साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, खासकर उन लोगों पर जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सीमा पार करते हैं। अब जान लेते हैं कि भंसार नियम का इतिहास क्या है। भंसार नियम की जड़ें 1980 के दशक में मिलती हैं। उस समय नेपाल ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, ताकि सस्ते विदेशी सामान से स्थानीय उद्योग प्रभावित ना हो, राजस्व बढ़ाना, सरकार को आय का एक स्थिर स्रोत मिल सके, आयात पर नियंत्रण रखना, अनियंत्रित आयात से आर्थिक असंतुलन ना हो। हालांकि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से खुली सीमा रही है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। यही वजह थी कि ये नियम लंबे समय तक सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब सवाल ये भी उठता था कि नियम को दशकों तक क्यों अनदेखा किया गया। तो बता दें कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग आपस में व्यापार करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीदने बेचने के लिए सीमा पार जाते हैं। इसी भाईचारे की वजह से भंसार नियम को अक्सर नजरअंदाज किया गया। छोटे व्यापारी और आम लोग बिना किसी रोक टोक के सामान लाते ले जाते रहे। अब ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि अब अचानक सख्ती क्यों है। हाल के सालों में नेपाल सरकार, खासकर काठमांडू प्रशासन ने इस नियम को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण स्थानीय व्यापारियों का दबाव। नेपाल के छोटे दुकानदारों और उद्योगों को शिकायत थी कि भारतीय सामान सस्ता होने के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। दूसरा कारण राजस्व में कमी। सरकार को लग रहा था कि बिना टैक्स के सामान आने से उसे भारी नुकसान हो रहा है। तीसरा कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता। नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है ताकि वो बाहरी निर्भरता कम कर सके। अब बदलाव हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर भी पड़ेगा। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। सीमा के पास रहने वाले लोग अब 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें बार बार जांच और टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। इस नियम की वजह से छोटे व्यापारियों पर असर पड़ेगा। छोटे व्यापारी जो सीमा पार सामान लाकर बेचते थे, उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। मुनाफा कम हो गया है, ग्राहकों की संख्या घट गई है। कई लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं और तो और इस नियम की वजह से भारत नेपाल संबंधों पर भी असर पड़ा है। हालांकि दोनों देशों के संबंध अभी भी मजबूत हैं, लेकिन इस मुद्दे ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है, लोगों के बीच असंतोष पैदा किया है, सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीति में बहस तेज कर दी है। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये है कि क्या ये नियम गलत है। तो बता दें कि इस नियम को पूरी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। हर देश को अपनी आर्थिक हितों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन समस्या ये है कि ये नियम बहुत पुराना है। आज के समय के हिसाब से इसकी सीमा 100 रुपए होना बहुत कम है। इसे अचानक सख्ती से लागू करना लोगों के लिए झटका साबित हुआ है। देखिए, दिक्कतें तो हैं, पर केवल दिक्कतों को नहीं, समाधान की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो सवाल है कि क्या समाधान हो सकता है। एक समाधान तो ये हो सकता है कि सीमा बढ़ा दी जाए। 100 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपए या उससे अधिक कर दिया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिले। एक समाधान ये भी हो सकता है कि द्विपक्षीय बातचीत हो। भारत और नेपाल को मिलकर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। साथ ही अगर स्थानीय लोगों के लिए छूट हो जाए तो मामला ठीक हो सकता है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष छूट दी जानी चाहिए। साफ है कि भंसार नियम कोई नया कानून नहीं है, लेकिन इसका सख्त पालन एक नई स्थिति पैदा कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुराना नियम भी बदलते समय में बड़े प्रभाव डाल सकता है। भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं, धर्म, संस्कृति और विश्वास पर आधारित है।
ऐसे में जरूरी है कि दोनों देश इस मुद्दे को समझदारी से सुलझाएं, ताकि ना सिर्फ व्यापार बल्कि लोगों के दिलों के रिश्ते भी मजबूत बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी पंकज।